हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम समझते हैं इन चार शब्दों के बारे में। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ये जो शब्द हैं ये सबसे कठिन जान पड़ते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको इन सब शब्दों को सरल भाषा में समझाने की। चाहे किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, जब वो उस सब्जेक्ट की थ्योरीज या सिद्धांत के बारे में पढ़ता है तो उसके सामने ये शब्द कहीं न कहीं पढ़ने को मिलते हैं। पहला शब्द है सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में थ्योरीज कहते हैं। दूसरा है उपागम, जिसको अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है प्रणाली, जिसको मेथड कहते हैं इंग्लिश में। और चौथा है तकनीक। तकनीक हिंदी में भी तकनीक है, इंग्लिश में टेक्निक्स कहते हैं इसको। इन चार शब्दों में क्या संबंध है, इनमें क्या सामंजस्य है, क्या अंतर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है उपागम। जब उपागम का मतलब है कि अपन जब कहते हैं कि उस व्यक्ति का नज़रिया क्या है, उस सब्जेक्ट को, उस विषय को पढ़ने के बारे में, उसको सोचने के बारे में, समझने के बारे में। जब कोई व्यक्ति या विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है तो वो किस अप्रोच यानी किस नज़रिए से पढ़ता है, उसको हम उपागम के नाम से जानते हैं। उपागम में किसी भी सब्जेक्ट की जो समस्या है या जो प्रश्न है, उनका चुनाव किस प्रकार किया जाएगा, यानी किसी भी विषय की समस्या या प्रश्न, उनका चुनाव जिस कसौटी के आधार पर किया जाता है या जो मानक होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, उनको हम उपागम के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रणाली। प्रणाली को अंग्रेजी में मेथड कहते हैं। ये मूल रूप से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, यानी उसमें खोज करना है। अगर आपको कोई चीज़ खोजनी है, कोई ज्ञान खोजना है, कोई विषय वस्तु खोजनी है, तो जो खोजने की जो प्रक्रिया है उसको प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और तीसरा शब्द है तकनीक। तकनीक बेसिकली जो वर्ड हैं उसमें अपन क्या करते हैं कि जो आधार सामग्री होती हैं, आधार सामग्री हमने चर्चा की थी उपागम के अंदर, जिसके अंदर समस्या या प्रश्न होते हैं। उन समस्या या प्रश्नों को किस मानक के आधार पर चुना जाएगा, वो उपागम होता है। वहीं तकनीक के अंदर जो आधार सामग्री है उसको संग्रह करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल एक थ्योरीज में कलेक्ट किया जाता है अनुसंधानकर्ता द्वारा, तो जो कलेक्ट करने वाले काम हैं वो टेक्निक्स कहलाती हैं। अब जब उपागम मूल रूप से समस्या या आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है, क्योंकि कोई भी अनुसंधान करता जब किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करता है तो वो सबसे पहले उस विषय से संबंधित जो समस्याएं हैं या जो प्रश्न हैं उनका चुनाव करता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले समस्या क्या है, उसके बाद में उस समस्या की रूपरेखा बनाई जाती है, प्रश्न तैयार किए जाते हैं। उन प्रश्नों पे जो मानक होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं कि इस आधार पे समस्या का निर्धारण किया गया, वो उपागम होता है। अब किसी भी विषय को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो एक ही विषय के अध्ययन के लिए अलग अलग उपागम हो सकते हैं। उपागम कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक थ्योरी होती है संश्लेषणात्मक, एक होती है विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक में छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर हम एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, यानी एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। वहीं विश्लेषणात्मक में आप एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और उसका अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए हम ह्यूमन बॉडीज़ को ले सकते हैं। जैसे अगर आप मानव शरीर, यानी मानव शरीर के कितने अंग हैं, उनके आधार पर आप अगर अध्ययन करते हैं तो वो जो थ्योरीज कहलाती हैं कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर तंत्रिका तंत्र है, नाक, कान, आँख या 5 इंद्रियां हैं। तो अपन जैसे जैसे इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं विश्लेषणात्मक उपागम। वहीं अगर अपन इन सब चीज़ों को शुरू से कि भाई यानी ये हाथ है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, और इन सब को जोड़ के एक तंत्रिका तंत्र बनाते हैं और उसका जो क्या मूल रूप से कार्य हैं, तो उसको हम संश्लेषणात्मक पद्धति कहते हैं।
ये उपागम जब समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है तब वो सिद्धांत बन जाता है। सिद्धांत मूल रूप में क्या है? सिद्धांत किसी भी विषय के बारे में व्याख्या करता है, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, या फिर लोक प्रशासन हो, समाजशास्त्र हो। हर विषय में कुछ न कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो इसमें सिद्धांत जो दिया गया है वो है आदर्शवादी और यथार्थवादी। अब इसमें दो थ्योरीज दी हैं। इन दो थ्योरी में अलग अलग अर्थ हैं। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस प्रकार से समझते हैं, या यथार्थवादी किस प्रकार समझते हैं। आदर्शवादी हमेशा ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस प्रकार की होनी चाहिए। वहीं यथार्थवादी ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हकीकत में इस प्रकार की है। यानी आदर्शवादी हमेशा उच्च नैतिक मानक निर्धारित करते हैं, वो कल्पना लोक में जीते हैं। वहीं यथार्थवादी जो वर्तमान में स्थिति है उसके आधार पर जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से शक्ति संघर्ष है। यानी आपको अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है तो हर व्यक्ति को ऐसे लगता है कि कोई न कोई दूसरा व्यक्ति मेरे ऊपर मतलब संप्रभुता स्थापित ना कर ले। इसको लेकर वो हमेशा आशंकित रहता है और अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता है। तो ये जो तीन बेसिकली शब्द हैं वो सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, उपागम, प्रणाली और तकनीक। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो उपागम समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री इसके अंदर आती हैं। वहीं प्रणाली एक ज्ञान मीमांसीय अभिग्रह को कहते हैं जिसके आधार पर ज्ञान की खोज की जाती है। प्रणाली में हमेशा ज्ञान की खोज का काम किया जाता है। तकनीक आधार सामग्री के संग्रह में प्रयुक्त कार्य और क्रियाकलाप हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमेशा हर विद्यार्थी के मन में एक आशंका उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये सब मिलते जुलते हुए हैं। उपागम और प्रणाली समानार्थक शब्द जैसे दिखाई देते हैं, वही प्रणाली और तकनीक एक जैसे दिखाई देते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो यथार्थवाद और आदर्शवाद के सिद्धांत हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये शब्द हमारे सामने आते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।